भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को और बढ़ाने की तैयारी में है। देश में बने लड़ाकू विमान तेजस को शक्ति देने के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस से इंजन मिल रही है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चौथा GF404 इंजन दिया गया है। ये इंजन 2021 में हुई $716 मिलियन की डील का हिस्सा है। आने वाले समय में तेजस MK1A और MK2 वेरिएंट से भारतीय वायुसेना और मजबूत होंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी इंजन समय पर मिल पाएंगे? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने बुधवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चौथा GF404 IN-20 इंजन सौंप दिया है। ये सप्लाई 2021 में हुई $716 मिलियन के समझौते के तहत की जा रही है। इन इंजनों का इस्तेमाल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 में होगा, जिसे आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 11 सितंबर को तीसरा इंजन प्राप्त किया था। पब्लिक सेक्टर की इस कंपनी को उम्मीद है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के अंत तक कुल 12 इंजन मिल जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस MK1A विमानों का ऑर्डर दिया है और 97 और विमानों की खरीद का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। वायुसेना की योजना कुल 352 तेजस MK1A और MK2 वेरिएंट को शामिल करने की है। 2021 में हुए समझौते के तहत GE को 99 इंजन देने हैं, लेकिन सप्लाई चेन बाधाओं, खासकर एक दक्षिण कोरियाई कंपोनेंट सप्लायर की विफलता के चलते डिलीवरी शेड्यूल मार्च 2025 तक खिसक गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि इंजन सप्लाई अगले फाइनेंशियल ईयर से सही हो जाएंगी। कंपनी ने अनुमान जताया है कि 2026-27 तक उत्पादन क्षमता 30 विमान पर ईयर तक पहुंच जाएंगी, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साझेदार मदद करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा है कि इंजन सप्लाई चेन बेहतर होने से तेजस MK1A की डिलीवरी का रास्ता साफ होगा। फिलहाल HAL की नासिक यूनिट अक्टूबर में तेजस MK1A की पहली उड़ान के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक इस महीने भारतीय वायुसेना को पहले 2 विमान सौंपे जाएंगे। इनमें से एक विमान नासिक से डिलीवरी के लिए पहले ही तैयार है। अब तक 10 विमान बनाए और टेस्ट किए जा चुके हैं। हालांकि अमेरिका से इंजन सप्लाई में देरी के कारण MK1A की डिलीवरी शेड्यूल प्रभावित हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का लक्ष्य है कि अक्टूबर से हर महीने कम से कम 2 इंजन मिले, ताकि उत्पादन रफ्तार पकड़ सके। उधर 97 एडिशनल तेजस MK1A विमानों के लिए 113 GF404 इंजनों का सौदा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूर कर दिया है। लागत पर बातचीत पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर बाकी है, जो इसी महीने होने की उम्मीद है। तेजस MK1 ने हथियारों के सभी बड़े ट्रायल पूरे कर लिए हैं, जिनमें अस्त्र और असरा मिसाइल की सफल फायरिंग शामिल है। तेजस MK1 की अहमियत इसलिए भी और बढ़ गई है क्योंकि भारतीय वायुसेना से MiG-21 बेड़े को रिटायर किया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि उत्पादन मजबूत स्थिति में है और जैसी इंजन सप्लाई होंगी, डिलीवरी की गति तेज कर दी जाएंगी। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि तेजस MK1 भारतीय वायुसेना के लिए न सिर्फ एक आधुनिक लड़ाकू विमान है, बल्कि ये देश की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का प्रतीक भी है। इंजन सप्लाई में आई रुकावट के बावजूद HAL ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में उत्पादन और डिलीवरी की गति तेज होंगी। MiG-21 के रिटायर होने के बाद तेजस MK1 भारतीय वायुसेना के रीढ़ साबित हो सकती है। अमेरिका से समय पर इंजन सप्लाई होने पर भारत के आसमान में ताकत और बढ़ जाएंगी। अब देखने ये होगा कि क्या योजना तय समय पर पूरी हो पाती है या नहीं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।